सबको जय मसीह की। मसीही प्रेयर के इस प्रोफेटिक प्रार्थना में आपका स्वागत है। यह प्रार्थना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अविवाहित हैं और अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं। पवित्र बाइबल हमें यह स्पष्ट रूप से सिखाती है कि विवाह परमेश्वर की ओर से एक दिव्य योजना है। यह कोई सामाजिक बंधन मात्र नहीं बल्कि परमेश्वर की एक पवित्र व्यवस्था है जिसे उन्होंने स्वयं स्थापित किया। उत्पत्ति 2:18 के वचन में जब परमेश्वर ने आदम को अकेला देखा तो उन्होंने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके योग्य हो। ये वचन सिद्ध करता है कि अकेलापन परमेश्वर की योजना नहीं है। उन्होंने मनुष्य के लिए संगति और साझेदारी को प्राथमिकता दी है। यही कारण है कि जब कोई मनुष्य अविवाहित रहने के बोझ, निराशा और देरी का अनुभव करता है तो ये संभव है कि इसके पीछे आत्मिक लड़ाइयाँ या पीढ़ियों से चले आ रहे श्राप काम कर रहे हों। बहुत से लोग, विशेष रूप से विश्वासियों में, ऐसे होते हैं जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञाओं में चलते हैं, फिर भी विवाह का मार्ग उनके लिए बंद रहता है। वे बार बार रिजेक्शन, टूटे हुए संबंध, भावनात्मक धोखे या अनचाहे अकेलेपन का अनुभव करते हैं। कई बार यह केवल परिस्थितियों की देरी नहीं होती बल्कि आत्मिक बंधन, पारिवारिक श्राप या दुष्ट आत्माओं का हस्तक्षेप होता है। शत्रु जानता है कि जब दो विश्वासी एक होकर प्रार्थना करें तो स्वर्ग हिल जाता है। इसलिए वह चाहता है कि परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों को अकेले रहें, टूटे रहें और निराश होकर अपने भाग्य को स्वीकार कर लें। परंतु प्रभु का वचन कहता है, जिसे पुत्र ने स्वतंत्र किया वह वास्तव में स्वतंत्र है। यह वचन आपके ऊपर लागू होता है। यदि आप आज तक किसी भी अज्ञात कारण से अविवाहित रहे हैं और अपने हर संभव प्रयास के बावजूद एक सच्चे और ईश्वरीय जीवन साथी को नहीं पाया, तो ये समय है आत्मिक युद्ध का। ये समय है उन अदृश्य जंजीरों को तोड़ने का जो आपकी नियति को बांधे हुए है। बाइबल में हम देखते हैं कि कैसे रिबका को इसहाक के लिए परमेश्वर के मार्गदर्शन से भेजा गया, कैसे रूत और बोझ को मिलने परमेश्वर की योजना के अनुसार दाऊद और एबिगैल, यूसुफ और मरियम, ये सभी विवाह परमेश्वर के हाथों द्वारा निश्चित किए गए थे। यदि परमेश्वर ने उनके लिए योजना बनाई तो क्या वे आपके लिए नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। परमेश्वर पक्षपाती नहीं। रोमियो 2:11 कहता है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वह अनुग्रह और वही आशीर्वाद आज आपके लिए तैयार रखे हुए है। आज की प्रार्थना केवल शब्दों का मेल नहीं, ये एक आत्मिक युद्ध की घोषणा है। ये एक पुकार है उन बंद दरवाजों के लिए वे खुल जाएं। ये एक सीधा मुकाबला है शत्रु की चालों के खिलाफ, उन हर श्रापों के खिलाफ जो आपकी वैवाहिक नियत के रूप में बोले गए हों। ये प्रार्थना आपके अंदर एक उस आत्मिक जागृति को लाएगी जो कहेगी, अब और नहीं, अब मैं उस विवाह को देखूंगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराया है। अब मैं उस जीवन साथी से मिलूंगा जो मेरे लिए मिलकर परमेश्वर की सेवा हो सकता है। आपने कई बार हार मान ली हो, लेकिन आज ये प्रार्थना आपकी आत्मा में एक नई आशा जगाएगी। ये विश्वास दिलाएगी कि देरी का अर्थ इनकार नहीं हो सकता। समय बीता हो, उम्र बढ़ी हो, परमेश्वर कभी चूकते नहीं। यीशु मसीह वह दरवाजा खोलने वाले हैं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। यदि आपने विवाह के लिए प्रार्थना की है, उपवास किया है, इंतजार किया है, तो ये समय उस प्रार्थना को प्रकट करने का है जो स्वर्ग को हिला दे। आज आप सिर्फ विवाह के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, आप उस बंधन के विरुद्ध खड़े होंगे जो आपको रोक रहा है। और जब आप परमेश्वर के वचन और आत्मा के सामर्थ्य से भरकर ये प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग की सेना आपकी ओर से युद्ध लड़ेगी और शीघ्र ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में विवाह का मार्ग स्पष्ट और सुरक्षित हो गया है। आइए विश्वास से ये प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं आज यीशु मसीह के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास निर्भय होकर आता हूँ। मैं डर या चिंता के साथ नहीं बल्कि पूर्ण आदर और विश्वास के साथ आपकी उपस्थिति में आ रहा हूँ। मैं आपके द्वारा दिए गए जीवन, उस उद्देश्य के लिए धन्यवाद करता हूँ जिसके लिए आपने मुझे रचा। प्रभु, आपका वचन उत्पत्ति 2:18 में कहता है, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे अकेले पल के लिए नहीं बल्कि एक ईश्वरीय साथी के लिए बनाया है। मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि अविवाहित रहने का हर श्राप, हर दुष्ट बंधन जो मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आज टूट रहा है। यीशु मसीह के नाम में मैं अब और इन बंधनों में नहीं रहूँगा। मैं अब और विलंब को सहन नहीं करूंगा। मैं घोषणा करता हूं, आज मेरी मुक्ति का दिन, मेरे संबंधों में चंगाई का दिन है और ईश्वरीय मिलन का आरंभ हो चुका है। पिता परमेश्वर, मैं अपने लिए, अपने वंशजों के लिए, हर जात और अज्ञात पाप के लिए पश्चाताप करता हूं।
वह अनुबंध या वाचा जो मैंने जाने अनजाने की हो, जिसे मेरी वैवाहिक नियति बाधित हुई हो, मैं हर एक आत्मिक बंधन को यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूँ। हर एक भावनात्मक जुड़ाव को समाप्त करता हूँ जो आपने मेरी ज़िंदगी के लिए ठहराया था। मैं उन आत्मिक विवाहों को अस्वीकार करता हूँ, उन्हें आग में डालता हूँ और उनके हर चिन्ह को पवित्र आत्मा की आग से नष्ट करता हूँ। यीशु के लहू से हर दुष्ट समझौते को आज रद्द करता हूँ। मैं हर श्राप, हर दुष्टवाणी, हर टोने टोटके और हर अभिशाप को यीशु के नाम से अस्वीकार करता हूँ जो मेरे वैवाहिक नियत के विरुद्ध बोला गया है। वे हर वचन जो मेरे विषय में बोले गए हैं कि तुम कभी विवाह नहीं करोगे, तुम्हें कोई नहीं चाहेगा, तुम में कोई कमी है, मैं इन सभी को यीशु के नाम से रद्द करता हूँ, उन्हें मेरे जीवन से बाहर कर देता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर की अद्भुत रचना हूँ, मैं चुना गया हूँ, प्रेम किया गया हूँ, एक दिव्य उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया हूँ। मैं भूला नहीं गया हूँ, मैं छिपा नहीं हूँ, मैं अस्वीकृत नहीं हूँ, मैं एक पवित्र राष्ट्र का हिस्सा हूँ और परमेश्वर के आशीषों के लिए अलग रखा गया हूँ। मेरे लिए परमेश्वर की योजना मुझे हानि पहुँचाने की नहीं बल्कि मुझे आशा और भविष्य देने के लिए है। इसलिए मैं शत्रु के हर झूठ को अस्वीकार करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं प्रेम पाने के योग्य हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं एक ईश्वरीय जीवन साथी के स्वागत के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं अपने परिवार की उन दुष्ट परंपराओं और वसानुगत श्रापों को आज नष्ट करता हूँ जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को अकेलेपन या टूटे विवाहों में डालते आ रहे हैं। दुष्ट ऐसा चक्र, टूटी शादियाँ, असफल संबंध, विलंबित विवाह या अविवाहित रहना, मैं इन्हें यीशु के नाम से जड़ से उखाड़ता हूँ। मैं वह व्यक्ति हूँ जो अपने वंश के लिए नई शुरुआत लाएगा। मैं उस दुष्ट आत्मा से अपने आप को काटता हूँ जो मेरे पीढ़ियों के विवाह को रोकता आया है। पिता परमेश्वर, मुझे हर उस दर्द से चंगा कीजिए जिसने मेरे दिल को कठोर बना दिया है। मैं हर एक रिजेक्शन, हर एक धोखे, हर टूटी उम्मीद को आपके चरणों में रखता हूँ। मुझे उस प्रेम के लिए तैयार कीजिए जो आपकी ओर से आएगा। मेरा हृदय कोमल बनाइए, मुझे क्षमा करना सिखाइए, मुझे नम्रता चलना सिखाइए, मेरा चरित्र परिशुद्ध कीजिए और मुझे विवाह के लिए हर तरह से तैयार कीजिए। प्रभु परमेश्वर, मुझे एक साधारण जीवन साथी नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा जीवन साथी दीजिए जो मेरे साथ मिलकर अपने आपके राज्य की सेवा करे। एक ऐसा साथी जो मेरे साथ प्रार्थना करे, आपके वचन में स्थिर रहे, आत्मा से भरपूर हो और मुझे मसीह की तरह प्रेम करे। पिता परमेश्वर, मेरा जीवन साथी जहाँ कहीं भी आत्मिक क्षेत्र में है, मैं आज उसको पुकारता हूँ। यदि वे दूर हो तो उन्हें पास लाइए। यदि वो दीजिए जैसे इसहाक को रिबका और बोझ को रूत मिली, वैसे मुझे मेरी नियति जोड़ी मिले। मैं हर उस संबंध को स्वीकार करता हूँ मैं हर उस संबंध को अस्वीकार करता हूँ जो शत्रु ने मेरे ध्यान को भटकाने के लिए भेजा था। यीशु के नाम से अब कोई समय व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं हर आत्मिक विवाह, हर रात्रि में आने वाले बुरे सपनों और हर उस दुष्ट की ताकतों को तोड़ता हूँ जो मेरे जीवन में रुकावट को पैदा करता है। हालेलुया। जो मेरे जीवन साथी से मुझे दूर रखने के लिए भेजी गई है, मैं उनके सारे अधिकारों को तोड़ता हूँ, उनके प्रवेश द्वारों को बंद करता हूँ और अपने शरीर, मन और आत्मा में यीशु के लहू को लगाता हूँ। रात में आने वाले हर गंदे शैतानी सपने जिसके माध्यम से शैतान ने मुझे गलत संबंध बनाने की कोशिश की और मेरे विवाह में देरी डालने की कोशिश की, उस शैतानी आत्मा को मैं यीशु के नाम से नष्ट करता हूँ और उसके साथ मेरे सारे संबंध को यीशु के नाम से तोड़ देता हूँ। अब मेरी नींद पवित्र होगी, मेरे सपने शुद्ध होंगे। मैं घोषणा करता हूँ, मेरा विवाह निकट है और अब देरी नहीं होगी। अब और अकेलापन नहीं रहेगा। मैं परमेश्वर के समय में, परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर के व्यक्ति से मिलूंगा। मेरे जीवन साथी मेरी ओर आकर्षित हो रहा है। हर बाधा यीशु के नाम से दूर हो रही है। मैं अपना उत्सव मनाने के लिए तैयार हूँ। प्रभु परमेश्वर, आपके पवित्र नाम की स्तुति करता हूँ। आपने मेरी पुकार सुनी है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ। सुन और कबूल कर, यीशु के नाम में, आमीन।